साथियों, जब भी कोई बड़ी समस्या होती है उसके लिए हम वीडियो बनाते हैं, मुद्दों को हाईलाइट करते हैं, तो उसके लिए समय जरूर लगता है। बहुत से साथी कहते हैं कि छोटा वीडियो बनाओ, तो हम भी चाहते हैं कि छोटा बने, लेकिन वीडियो बनाते बनाते हर समस्या पर चर्चा करते करते लगभग 20 मिनट का वीडियो बन चुका है। इसलिए मैं फर्स्ट में, क्योंकि समस्या सबको है, प्रॉब्लम सबको है, लेकिन सब वो वैसे जब खुद पर नहीं आती तब तक सब बोलते हैं हमें क्या लेना है। लेकिन ये आपके भविष्य की सेना के ऊपर आई हुई मुसीबत, जिससे जवानों का मनोबल डाउन हो रहा है। ये जो अग्निवीर व्यवस्था है, इसमें बदलाव होने की राह है, लेकिन इसमें क्या रोड़े अटक रहे हैं, क्या क्या समस्या आ रही है, इस वीडियो में मैंने हर एक पहलू पर चर्चा की है। आपसे मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि वीडियो को पूरा देखकर शेयर जरूर करें, और ये चैनल आपका है। चैनल से जुड़ो, खुद जुड़ो, परिवारों को जोड़ो और साथियों को जोड़ो। हमारी जैसे जैसे ताकत बढ़ेगी, हम मजबूत होंगे, तो हम इन चीजों से लड़ सकते हैं। आज आपको स्पष्ट बता दूं कि बदलाव होने की राह पर हैं, लेकिन इसमें कुछ रुकावट जो आई हुई हैं। हमने हमारे जो सोर्स हैं, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में हैं, चाहे बीजेपी नेताओं से हैं, सबको साफ कह दिया है कि अगर आज बदलाव नहीं किए तो भविष्य में फिर चुनाव में हम आपकी जड़ें काटेंगे और फिर आपको गिराएंगे। हम लड़ रहे हैं अपने हर एक उससे, और सरकार बदलाव करने के मूड में है, लेकिन पब्लिक का माहौल देख रही है। पब्लिक अगर चुप होकर बैठ जाती है, अगर शांत रहोगे, तो कुछ नहीं मिलेगा। अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है, और लड़ने की रणनीति हम बना रहे हैं। आज जो अग्निवीर भाई हैं, अगर आज वो चुप बैठे रहे तो 4 साल बाद पछताओगे। 4 साल क्या, बहुत से लोगों को तो शायद 1.5-2 साल हो चुकी है। फिर सड़कों पर आओगे, फिर कहोगे रविंद्र फौजी हमारा साथ दो। वो समय बहुत कम होगा। आज मौका है। जो हमारे पास कहते हो ना, सर बदलो, नौकरी बढ़ाओ, पेमेंट, हमने हर एक चीज के लिए कहा है। और मैं मेरे जो और साथी हैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि ये आपके साथी हैं। जो फौज में दिखाया जाता है ना, बड्डी का असली मकसद यही है कि आपका साथी जो आपके साथ ड्यूटी दे रहा है, उसको आपके साथ बराबर छुट्टी मिलनी चाहिए, उसको आपके बराबर सैलरी मिलनी चाहिए, उसको CSD फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, चोट लगने पर कैटेगरी पेंशन और शहीद का दर्जा उसको भी मिले। वो होता है असली बड्डी। तो अगर आज आप इनके लिए नहीं लड़ सकते, तो आप भी नकली बड्डी हो, या फिर वो बड्डी हो जो ये अफसरों के पास घरों में बूट पॉलिश कर रहे हैं, कुत्ते घुमा रहे हैं, कोई मेम साहब और उनके बच्चों के कच्छे तक धो रहे हैं, ओटी तक साफ कर रहे हैं। सहायक, जिसके लिए मैं लगातार लड़ रहा हूं, और मैं फिर कह रहा हूं, चाहे वो सहायक प्रथा हो, चाहे अग्निवीर हो, इन चीजों पर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अगर इस समय आप हमारा साथ देते हो तो हम कुछ बड़ा कर सकते हैं, या फिर झूठे सर हम आपके साथ हैं, या फिर सरकार पर विश्वास कर रहे हो कि अब तो सरकार अपने आप ही कर रही है, तो भैया राजी राजी तो होगा नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, कुछ नहीं कर सकते। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल से जोड़ें, और अगर आप चाहते हो कि रविंद्र फौजी इन चीजों को हाईलाइट करे, तो ये मेरा नंबर है 82 90 35 45 13। ये मेरा फोन पे और पेटीएम से भी जुड़ा हुआ है। ये मेरा व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर भी है। वो इसलिए कि अपने जो भी सुझाव हैं आप डायरेक्ट इस पर दे भी सकते हो। और भैया सबसे बड़ी है तन मन धन। लड़ाई लड़ने के लिए सब चीजें चाहिए। तो रविंद्र फौजी भी टाटा बिरला नहीं है, आप ही की तरह जवान से रिटायर्ड होकर और इन सब लोगों से लड़ रहा है। आज सपोर्ट करते हो तो ग्राउंड में हम लड़ाई शुरू कर सकते हैं। अगर आप कहोगे कि नहीं सर हम तो सरकार पर विश्वास करे बैठे हैं, या सिर्फ सोशल मीडिया में लड़ो, तो हम फिर सोशल मीडिया में लड़ते रहेंगे। मेरे पास सपोर्ट आएगा तो हम खुलकर लड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आज इस वीडियो का मकसद है अग्निवीर विषय पर चर्चा करना। क्या अग्निवीर में बदलाव हो सकता है? पहली बात ये, अग्निवीर में बदलाव की चर्चाएं जो न्यूज वगैरह में चली थी, जो हाईलाइट हुआ था, वो कैसे एकाएक शांत हो गया? क्या सेना ने सर्वे कराया? क्या इसकी फाइल प्रधानमंत्री जी तक पहुंची? और क्या बदलाव हो सकता है? इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। इसी के साथ मैंने हमेशा कहा था कि या तो कोई लड़ाई होगी,
कोई युद्ध होगा या कुछ ऐसी परिस्थितियां आएंगी, सरकार बदलेंगी, तो अग्निपथ में ऑटोमेटिक ही बदलाव होगा। ये मैंने शुरू से ही कह दिया था। लेकिन इस बीच जिन बच्चों का नुकसान हुआ, चाहे वो आर्मी एग्जाम वाले हो, एयरफोर्स ज्वाइनिंग वाले बच्चे हो, यानी जिनकी मेहनत बर्बाद हुई, उनका क्या होगा? वो आज भी आस लगाए बैठे हैं कि भाई कुछ हो सकता है क्या। तो आज इन सभी विषय पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं, आप सभी को पता है कि मेरे साथ ये जो 8 लाख, मेरे लगभग जो 8 लाख फॉलोअर्स हैं, इसमें ज़्यादातर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और फिर उसके बाद पैरामिलिट्री फोर्स और फिर कुछ आम साथी और पुरुष सैनिक जुड़े हुए हैं। लेकिन इसमें से अगर आप 5 लाख की संख्या को लोगे तो ये 5 लाख सैनिक, ऑन ड्यूटी जवान, जेसीओ और अफसर साहिबान जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं। और इनमें से भी कुछ लोगों के निजी संपर्क जो डायरेक्ट मेरे से हैं, जिनकी हमारे से बातें होती हैं कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं। तो आपको बता दूं कि जो हमारे अंदर सैनिक हैं या जो हमारे अफसर साहिबान हैं, उनसे जब ये अग्निपथ की चर्चा होना शुरू हुई थी तो हम लोगों ने उनसे बातें की थी कि क्या वास्तव में सरकार इसके और बदलाव के पहलू में विचार कर रही है, क्या सेना इसके ऊपर कुछ सर्वे करवाएगी। तो कुछ दिन पहले जब मेरी बातें हुई थी तो कह रहे थे कि हाँ, रक्षा मंत्रालय से, डिफेंस मिनिस्ट्री से और सरकार से कुछ इस तरह के वर्बली आदेश हुए हैं कि भाई सेना अपने स्तर पर सर्वे करवाए और क्या क्या बदलाव चाहती है। इस तरह के चीजें हुई थी, ओनली फॉर, कोई लिखित में नहीं, वर्बली आदेश। एक होता है लिखित आदेश कि ये चीजें करना है और एक होता है मुंह से दिया हुआ, बोला हुआ आदेश। तो इस तरह के वर्बली आदेश उन्हें मिले थे कि भाई आप सर्वे करवाओ। और वो सारे ही जितनी भी सेनाएं हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, उनके अंदर भी वो वर्बली आदेश जारी हुए थे सर्वे के। और मैंने उस समय भी वीडियो डाला था कि कहीं ऐसा ना हो कि सरकार के कुछ चमचे, क्योंकि हमारे सेना के अंदर भी आज एमपी एमएलए के ख्वाब देखने वाले, प्रमोशन के चक्कर में हमारे भी कुछ चमचे हैं। रॉयल्टी खत्म हो चुकी है अफसरों की। तो वो चमचे इस चीज को जवानों तक पहुंचने देंगे कि नहीं, जवान जैसे कुछ पॉइंट देंगे कि नहीं देंगे, ये मैंने वीडियो में डाला था। और मैंने अपने भी कहा था कि मैं मेरा भी नंबर दे रहा हूं, भाई मेरे तक आप पॉइंटों को पहुंचा दो ताकि हम भी कहीं ना कहीं सरकार के कुछ मंत्रियों के संपर्क में हैं और हम भी उन मंत्रियों के द्वारा इन पॉइंटों को ऊपर हाईलाइट कर सकते हैं। एक फेस ये हो गया, ये चीजें चल ही रही थी। दूसरी ओर सरकार के वर्बली आदेश थे और सरकार भी, क्योंकि सरकार को झटका लगा था चुनाव में, आप सबको पता है, पूर्ण बहुमत में सरकार नहीं आ पाई और इन्हें पार्टियों का सहारा लेना पड़ा, जिसमें खास हमारे नीतीश बाबू जी और चंद्रबाबू नायडू जी, यानी इन दो मुख्य पार्टियों का सपोर्ट अगर उस समय नहीं मिलता तो सरकार बनना ही बहुत मुश्किल था। उस समय नीतीश जी ने भी, इन्होंने भी कहा कि भाई अग्निपथ पर आप जरूर बदलाव करोगे, मतलब एक दिखावा सा हुआ। लेकिन जब सरकार और मंत्रिमंडल, क्योंकि नेताओं को प्यारी है कुर्सी, और जब बंटवारा कुर्सी का होने लगा तो इन्होंने सब पब्लिक के वादे उदे भूलकर पूरा फोकस, चाहे नीतीश जी का हो, चंद्रबाबू नायडू का या और पार्टियों का जो भी गठबंधन में थे, उनका फोकस सारा कुर्सी पर था। और सरकार भी कहीं ना कहीं चाहती थी कि इनको लालच देके अपने पक्ष में रखा जाए। और मंत्रिमंडल के बंटवारे को कैसे क्या इन्होंने किया और धीरे धीरे इन दोनों पार्टियों को भी, कुछ निर्दलीय या कुछ और लोगों को, अन्य लोगों को मिलाकर आज इनका आंकड़ा बहुमत से काफी आगे है। यानी इनको पता है कि अब अगर इनमें से एक जाए तब भी सरकार नहीं गिरेगी, दोनों जाएं तो तब भी एक वक्त पर सरकार गिरना बहुत मुश्किल है। इस तरह का आंकड़ा इन्होंने छू लिया। अल्पमत में सरकार थी, वर्बली आदेश थे, लेकिन बहुमत इनको मिलता गया
और पब्लिक की चर्चा, पब्लिक की भी चारों तरफ जो चमचे पहले कहते थे अग्निपथ बहुत बढ़िया है, इनके अर्चे कड़चे अंध भगत जो ये बोलते थे बहुत बढ़िया योजना है, वो भी कहने लगे कि देखो सरकार तो बदली कर रही है और जरूरत के हिसाब से करेंगे। राजनाथ जी ने भी बयान दिया था और इनके चमचे भी जयकारे लगा रहे थे कि हमारी सरकार अच्छी है, करेगी। अच्छी और कुछ नहीं है सरकार। मैं फिर कह रहा हूं, मुझे बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा किसी से प्यार नहीं और किसी से नफरत नहीं, लेकिन इन नेताओं पर विश्वास नहीं है। मैं फिर भी कहता हूं कि हो सकता है मोदी जी के विचार हों या कुछ और हों लोगों के जो इन पर विचार करना चाह रहे हों, लेकिन इनके इर्द गिर्द घूमती हुई जो टोलियां हैं, चाहे वो अफसर हैं चाहे कुछ नेता हैं जो चमचे हैं, इनको गाइड किया कि भाई पब्लिक के अंदर इनकी जो इनपुट है, इनकी आईटी सेल है कि पब्लिक का क्या रुझान है। तो उस समय एक समय ये लग रहा था चारों तरफ अग्निवीर की चर्चा, न्यूज चैनलों में चर्चा, तो सरकार ने भी कि हाँ ठीक है करेंगे करेंगे, और इस शांत से माहौल में अपना बहुमत सिद्ध कर लिया, मंत्रिमंडल बंट गए, सरकार बहुमत के आंकड़े से ऊपर है। और अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं लोगों ने भी इस मुद्दे को गायब कर दिया। क्यों? उन्हें भी लगा कि बदलाव तो हो रहा है, अब हमें करने की जरूरत नहीं कुछ। लेकिन आपको पता नहीं कि हिंदुस्तान में हक मांगने से नहीं छीनने से मिलता है। और आपने यही सोचा उस समय, वो युवाओं ने जब कोर्ट में केस चल रहा था इसका, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तब मैंने बताया था कि अंदर का इनपुट है और चीजें बदलने वाली हैं, आपके हक में आने वाला है, लेकिन आप ग्राउंड में कुछ करो, धरने पर आओ, कुछ ट्विटर उस पर, फेसबुक पर हा हुल्लड़ करते रहो ताकि फैसला आपके हक में आए। लेकिन उस समय कुछ लोगों ने इनको ज्ञान दिया और गुमराह कर दिया कि रविंद्र फौजी तो ऐसे ही करता रहता है, उसको कुछ नहीं पता, उससे आप मत जुड़ो, उसको सपोर्ट मत करो। और ये लोग कोर्ट पर और सरकार पर आंख बंद कर कर बैठे रहे। और फिर निर्णय क्या हुआ सबको पता है। एकाएक जो कोर्ट की चर्चा थी, जो कोर्ट बार बार स्पष्ट कर रहा था कि बच्चों के हक के लिए हम सोचेंगे सोचेंगे, और वो सोचते सोचते ही चुपचाप गायब हो गया। हाई कोर्ट भी गायब और सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। मतलब जो चर्चा थी कि चंद्रचूड़ सिंह जी, जिन्हें हम मानते थे धर्मात्मा, पता नहीं क्या क्या मानते थे, उन्होंने भी पल्ला झाड़ लिया। क्यों? सबको पता है कि पत्थर में सिर मारने से, क्योंकि पावरफुल सरकार है, अगर जज साहब कोशिश भी करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि पब्लिक का सपोर्ट शांत था, पब्लिक चुप थी, और फिर उन्होंने भी चुप्पी में मामला झाड़ लिया। बच्चों को जब हम कह रहे थे, कोई नहीं आया ग्राउंड में, हमने कोशिश की, परमिशन ली, लेकिन वही मात्र 100-200 बंदे पहुंचते थे। बाकी बोलते थे हम 1.5 लाख हैं, 7,000 फिट कैंडिडेट हैं, लेकिन ग्राउंड में कोई नहीं आया। बैठे बैठे सबको, कुछ पढ़े लिखे लोगों को ये लगता था कि हमें कोर्ट पर विश्वास है, तो वो विश्वास तुम्हारा धरा रह गया। और सेम वही कंडीशन आज भी आ गई है कि सरकार ने इन पार्टियों को भी मंत्रिमंडल वही मीठी वो डाल दी, ठीक है, मंत्रिमंडल का पद दे दिया। इनके मुंह में बोलते ना, वो कुत्ते के मुंह में हड्डी लग जाती है, वैसे खून लग गया। अब ये पार्टियां सोच रही हैं उसको छोड़ने तो मुश्किल, नहीं छोड़े तो मुश्किल। किसी भी पार्टी के मुख से या इनके नेताओं से वो अग्निवीर शब्द गायब हो चुका है। जब अग्निवीर शब्द गायब हो चुका है तो सरकार तो पहले ही नहीं चाहती थी कि हमारी फजीत हो, क्योंकि सरकार ने कहीं ना कहीं गलत निर्णय लिया था और ये झटका सरकार ने दिया, सरकार को दिया गया। लेकिन दोबारा बहुमत आने पर अब ये सोच रहे हैं कि जब बात दबी गई और पब्लिक भी शांत है तो इसको चुपचाप ही फिर ठंडे बस्ते में डाल दें। तो आज फिर ये ठंडे बस्ते में डलने जा रही है। लेकिन यहाँ मैंने, मेरे संपर्क में जो भी, चाहे वो बीजेपी के कुछ लीडर हो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में हो, लगातार मैं यही कह रहा हूं कि अगर आज फिर तुमने पब्लिक के साथ धोखा किया, बोलते ना उस भगवान की, ऊपर वाले की लाठी में इंसाफ है, देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। हमें समय लगा, आपको झटका देने में समय जरूर लगा, लेकिन हमने झटका दिया और आपकी सरकार को हिला दिया। और ये नहीं सोचना कि आप अब के बाद चुनाव ही नहीं लड़ोगे। आपके ख्वाब है कि 2045 तक या कब तक बीजेपी का शासन चाहते हो, तो मोदी जी इन चमचों की बहकावे में न आकर स्पष्ट रूप से जो अग्निवीर में बदलाव करने हैं। मुझे पता है
वो जो फेक लेटर जारी हुआ था, हालांकि मैंने पहले कह दिया था कि वो फेक है, ऐसा कोई लेटर नहीं है, सिर्फ वर्बली आदेश चल रहे हैं और बदलाव होगा, ये मैंने कहा था और मैं आज भी कहता हूं, आज भी मैं कहता हूं कि बदलाव 100% होंगे, ये मैं लिख के दे सकता हूं। लेकिन होंगे तभी जब आप भी ताकत से लड़ोगे। रविंद्र फौजी तो कहता कि होंगे और 100% मेरे साथ आओ, लेकिन पीछे देखता है तो मैदान खाली, तो फिर मैं क्या करूं? तो मैं फिर कहता हूं कि बदलाव होंगे। अगर आज सरकार नहीं मानी तो फिर चुनाव आ रहे हैं, बिहार में चुनाव है, महाराष्ट्र में, जहां जहां हरियाणा में चुनाव है, फिर साफ किया जाएगा इनको। आप न्यूज चैनल को दबा सकते हैं और किन्हीं चीजों को दबा सकते हैं, लेकिन पब्लिक के अंदर जो हमारे कनेक्शन है, आप चैनल हटा सकते हो, हमें करवा सकते हो, लेकिन हमें या तो मरवा दो, लेकिन अगर जिंदे रहेंगे तो हमारे इस तरह के संपर्क, इस तरह की कड़ियां जुड़ी हुई हैं कि आपको फिर बैकफुट पे ले आएंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि हम नहीं चाहते कि आपकी सरकार, क्योंकि हमें विपक्ष के लोगों पर भी विश्वास नहीं है, वो तो खुद चोर चोर मौसेरे भाई हैं, दिन रात अग्निवीर के लिए हम ये करेंगे, फलाना करेंगे। ठीक है, आपकी सरकार नहीं बनी, लेकिन आज विपक्ष में आप मजबूत हो, अगर आप चाहो तो अभी भी मुद्दे को उठा सकते हो, लेकिन अब आपका पूरा फोकस, ये जितने भी गठबंधन है इनका सिर्फ सरकार गिराने पर फोकस है, वादे भूल चुके हैं। मिस्टर राहुल गांधी जी, पब्लिक का साथ लेकर पब्लिक की बातों को भूलते हो, इसीलिए आपका ये हाल है। आप ये नहीं सोचना कि आपके गठबंधन में ताकत थी इसलिए आप जीते हो। कुछ मुद्दे थे, अग्निवीर, किसान आंदोलन और राजपूतों की नाराजगी बीजेपी को नीचे लेकर आई थी। अगर अब विपक्ष में रहकर आप इन चीजों को खुलकर नहीं बोलोगे तो सपने छोड़ देना कि यूपी में सरकार बना लोगे, बिहार में बना लोगे, नहीं बनेगी। सरकार नहीं मान रही है तो आपको खुलकर साथ आना चाहिए। अग्निवीर के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर, या जो सामाजिक मुद्दे हैं उन पर अगर खुलकर साथ नहीं दोगे तो आपकी सरकार भी नहीं बनेगी। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि हम इनको और झटका जरूर देंगे, हम भी नहीं चाहते कि गिरे। वही बात है कि अंधों में काना राजा, बाकी सब वो अंधे हैं, तो इधर मोदी जी एक काणे राजा की तरह, मतलब इनसे अच्छा कोई है नहीं, तो मजबूरी में लोग इधर जा रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि कुछ हमारे जो इनपुट है, हमारे जो सोर्स है, उनके माध्यम से हमें ये जरूर पता लगा है कि सर्वे हुआ है, और भी चीजें हो रही है, मोदी जी तक रिपोर्ट गई है और मोदी जी चाहते हैं कि ये चीजें बदले। लेकिन अगर फिर वो चेले चपाटों के बहकावे में, जो अपना आप को चाणक्य बोलते हैं, अगर वो चाणक्य नीति ज्यादा जनता के ऊपर आप उसका इस्तेमाल करोगे, चाणक्य नीति का दुश्मन पर इस्तेमाल कर सकते हो, अपनी और चीजों पर इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अगर पब्लिक के ऊपर चाणक्य नीति चलाओगे तो चाणक्य जी खुद ही चले जाओगे। मोदी जी चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि उन चीजों पर वो करें। फिर कह रहा हूं कि जो ये लेटर था वो फेक था। मैंने पहले कहा था कि 50% के लगभग ये लोगों को अग्निवीर में पक्का करेंगे, 50 से 60 का रेशो हो सकता है, और सैलरी बढ़ेगी। सर्विस बनाने का विचार कर रहे हैं, क्योंकि अगर सर्विस 4 के बाद में या 5-6 भी करते हैं तो उनको ग्रेजुएटी वगैरह सब कुछ देना पड़ेगा, तो फिर इनको 6 से मतलब नहीं है, 7, 8 या 10 तक भी कर सकते हैं। इसमें कोई सरकार को ना तो प्रॉब्लम है ना ही दिक्कत, क्योंकि पेंशन तो 15 के बाद मिलती है। अगर आप 6 इससे 5 मतलब 4 से 5, 6 भी कर देते हो, 10 भी कर देते हो, तो सरकार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता अगर बजट का कैलकुलेशन करेगी तो। ग्रेजुएटियन को 5वें साल में भी देनी पड़ेगी और 10वें साल में भी देनी पड़ेगी। मेडिकल फैसिलिटी, CSD फैसिलिटी सेम लागू हो जाती है, एक्स सर्विसमैन कोटा 5 साल में ही। तो सारी चीजें अगर सरकार इनको देती है, हाल कंडीशन के हिसाब से, जो अग्निवीर हैं, जो हमारे से जुड़े हुए हैं, जो बेचारे मुसीबत में हैं, सेना के जवानों का मनोबल टूट रहा है, और भविष्य में युद्ध की स्थिति में हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा, उसके जिम्मेवार फिर वो चमचे होंगे या मोदी जी खुद आप होंगे। तो आप इनका जो पेमेंट है सेम बाकी जवानों के समान होना चाहिए। छुट्टी में भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी सेम ड्यूटी करते हैं। अगर एक जगह मैं और कोई दूसरा आदमी ड्यूटी करे, तो मैं छुट्टी काट रहा हूं तो मेरा दिल भी टूटेगा कि मेरा साथी उसको छुट्टी नहीं मिल पा रही है और मेरी साथ ड्यूटी कर रहा है।
मेरा भी टूट रहा है, उसका टूटेगा टूटेगा कि यार ये तो जा रहे हैं, हमें नहीं मिल रही। तो वो कभी भी बोलते हैं ना सेना में आपने बड्डी पेयर का जो असली मकसद है कि साथी दोनों खुश रहें, लेकिन हमारे कुछ अधिकारी इस बड्डी पेयर को वो दिखावे के नाम पे बड्डी पेयर, और वो बड्डी पेयर इनके घरों में इनके मैम साहब को कोई डोलू पकड़कर दूध ला रहा है, कोई इनके कपड़े धो रहा है, कोई इनके कुत्ते घुमा रहा है, उस चीज को बड्डी बता दिया गया। असली बड्डी का मकसद तो ये है कि हमारा बड्डी खुश रहे। और जवानों को भी कहना चाहता हूँ कि आप भी आवाज उठाओ कि आपका भाई जो अग्निवीर है, आपका भाई, आपका बच्चा, आपका साथी है, वो आपका बड्डी, असली बड्डी वो है जो आपके साथ ड्यूटी पर खड़ा है। आपका आईक्यू एक साइड होता है, दूसरी साइड वो प्रोटेक्ट कर रहा है। दोनों चीजें अगर सुरक्षित नहीं होंगी तो एक आदमी कभी ड्यूटी नहीं कर सकता, खासकर बॉर्डर इलाके में। तो आपका बड्डी अगर आपसे कम छुट्टी पा रहा है, आपसे कम वेतन ले रहा है, तो ये चीजें आपको खुद सामने आकर बोलनी चाहिए। और ये चीजें मैं फिर कह रहा हूं कि मोदी जी तक पहुंची हैं। और पेमेंट, भाई जो पेमेंट का आंकड़ा है, चाहे आप कितने साल भी सर्विस कराओ, वो सेम होना चाहिए। उसके बाद कम से कम अगर वतन पर कोई आदमी शहीद हो रहा है या अंग भंग हो रहा है तो उसको शहीद का दर्जा या डिसेबिलिटी पेंशन उसको दी जाए, ताकि वो ड्यूटी अपनी अच्छे से निभा सके। और मेरा तो ये मानना है कि पेंशन का, जिसको आप बोझ समझ रहे हो, जो रक्षा बजट पर आप बोझ मान रहे हो, उस मिनिमम इनको पेंशन दी जाए। और आप एक्स्ट्रा खर्चे जो बड्डी के नाम पर निजी पार्टियां 50% बजट इन अफसरों की अय्यासी पे खत्म होता है। मोदी जी आप मौका दीजिए हमें, हम बताएंगे आपको बजट कैसे बचता है। आपका बजट भी बचेगा और पब्लिक भी खुश रहेगी। ये मात्र आप 5% लोगों को खुश करने के लिए। और ये घटिया लोग भी, मैं फिर कह रहा हूँ कि जो रॉयल्टी छोड़कर आप सिर्फ सरकार के बहकावे में या पद के लालच में, जो जनरल पुरी जैसों ने किया था ना, टेबल बजा बजा के हमारी योजना थी, हमारी योजना थी, पता नहीं किस बिल में छुप गई, आज वो क्यों नहीं बोल रहे। और नारायण साहब ने 2 साल बाद जरूर किताब में लिखा, लेकिन आप सेना अध्यक्ष थे, हमारे लीडर थे, आपको उसी समय अगर कह देते तो शायद आर्मी एग्जाम वाले बच्चों का, एयरफोर्स ज्वाइनिंग वालों का, उनका भी भला होता। कितने बच्चे जा चुके उनका भला होता, इनके माँ बाप के सपने टूटे उनका भला होता। लेकिन आज भी कम से कम ये अग्निपथ में बदलाव करके आप सेना के मनोबल को रोक सकते हो। और उन बच्चों के बारे में भी मोदी जी अगर आप चाहो तो उनको बहुत कुछ दे सकते हो। कोई लंबा पीरियड नहीं है, इतना लंबा पीरियड नहीं है कि उनको नौकरी नहीं दी जा सकती। 7000 फिट कैंडिडेट हैं, उनका जो भी मेडिकल वगैरह टेस्ट करके अगर लेना चाहो तो आप ले सकते हो। इनका आर्मी एग्जाम आप करवाना चाहो तो करवा सकते हो, ये कोई बूढ़े नहीं हुए हैं। विचार करे सरकार, अगर आगे आपको लंबा चलना है तो। नहीं तो अगर आप आज जोड़ तोड़ कर सरकार बना लोगे, लेकिन 5 साल चलाना मुश्किल हो जाएगा। और भविष्य में जहां जहां चुनाव होंगे फिर आपसे हम फिर टकराएंगे। मैं इतना ही कहूँगा, जो साथी मेरे से सहमत हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये चैनल आपका है, चैनल से जुड़े, हमारी ताकत को बढ़ाएं। और इन सब के लिए अगर आप रविंद्र फौजी का सपोर्ट करना चाहते हैं, इस चैनल का, हमारी इस टीम का, तो हमेशा की तरह मेरा नंबर है 82 90 35 45 13। ये मेरा व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर भी है। अपने सुझाव भी इस पर दें। ये मेरा फ़ोन पे और पेटीएम से भी जुड़ा हुआ है। अगर आप चाहते हो तो आप महीने 2 महीने में जब भी आपको लगता है कि भी यहाँ रविंद्र फौजी जवानों के लिए लड़ रहा है, तो हमारे जवान साथी हमें सपोर्ट जरूर करें। अग्निवीर साथियों को कहना चाहता हूँ कि फिर 4 साल बाद में कोर्ट के चक्कर काटोगे, रोओगे। आज मौका है, अगर आज सपोर्ट करते हो तो हम बहुत कुछ बदल सकते हैं। बाकी वीडियो देखें। और मैं फिर कह रहा हूँ कि बदलाव हो गए, लेकिन इसको न्यूज़ चैनलों को दबा दिया गया, पार्टियों को पकड़ लिया गया। अब बचा है आम पब्लिक, और हम आम पब्लिक ही हैं। आम पब्लिक इस मुद्दे को हाईलाइट करेगी तो ये चीज़ें ज़रूर बदलेंगे। अगर बैठे रहोगे तो फिर पछताओगे। हमें तो, हम भी वो जो मोदी जी कहता है ना कि झोला उठा के चल देंगे, तो मोदी जी हम भी कोई लैंडलॉर्ड नहीं है, हम भी टाटा बिरला नहीं है, हम ज़मीन पर बैठे लोग हैं। अंत तक लड़ेंगे। अगर भगवान ने उठा लिया तो फिर हम भी झोला उठाकर वहाँ चल देंगे। वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।